बेकुंठ का द्वार खोलने वाली, शनि दोष दूर करने वाली मकर संक्रांति की कहानियां। मकर संक्रांति के दिन सूर्य अपने पुत्र शनिदेव के घर जाते हैं। कहा जाता है कि इस दिन सूर्य की काले तिल के साथ उपासना करने से व्यक्ति को बहुत लाभ मिलता है। इसके अलावा मकर संक्रांति के मौके पर सूर्य देव और शनि की कथा पढ़ी जाए तो शनि दोष से काफी हद तक राहत मिलती है। इस दिन जप तप व दान करने का विशेष महत्व है। इस दिन किए गए दान का दुगुना फल मिलता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मकर संक्रांति के दिन सूर्य शनि देव के घर आते हैं। इस दिन सूर्य शनि की राशि मकर में प्रवेश करेंगे। आपको बता दें कि पहले शनिदेव की राशि कुंभ थी, लेकिन जब सूर्य देव शनिदेव से प्रसन्न हुए तो उन्होंने उन्हें एक और राशि जानी मकर राशि प्रदान कर दी। मकर संक्रांति के दिन सूर्य देव और शनि की कथा पढ़ने से आप शनि दोष से काफी हद तक राहत पा सकते हैं। तो आइए जानते हैं मकर संक्रांति की कथा। पुराने कथाओं के अनुसार सूर्य देव और शनि देव में अच्छे संबंध नहीं थे। दरअसल इसका कारण था सूर्य देव का शनि की माता छाया के प्रति उनका व्यवहार। दरअसल शनिदेव का रंग काला होने के कारण सूर्य देव ने उनके जन्म के दौरान कहा था कि ऐसा पुत्र मेरा नहीं हो सकता। इसके बाद से सूर्य देव ने शनिदेव और उनकी माता छाया को अलग कर दिया था। जिस घर में वह रहते थे उसका नाम कुंभ था। सूर्यदेव के ऐसे व्यवहार से क्रोधित होकर छाया ने उन्हें श्राप दे दिया था। माता छाया ने सूर्यदेव को कुष्ठ रोग का श्राप दिया था, जिससे क्रोधित होकर सूर्यदेव ने छाया और शनिदेव का घर जलाकर राख कर दिया था। सूर्यदेव के पुत्र जम ने सूर्यदेव को उस श्राप से मुक्त किया था। साथ ही उनके सामने मांग रखी थी कि वह उनकी माता यानी छाया के साथ अपने व्यवहार में बदलाव लाए। इसके बाद सूर्यदेव छाया और शनिदेव से मिलने के लिए उनके घर पहुंचे थे। जब सूर्यदेव वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां कुछ भी नहीं था, सब कुछ जलकर बर्बाद हो गया था। इसके बाद शनिदेव ने काले तिल से अपने पिता का स्वागत किया था। शनिदेव के ऐसे व्यवहार से प्रसन्न होकर सूर्यदेव ने उस दिन उन्हें नया घर दिया, जिसका नाम था मकर। इसके बाद से ही शनिदेव दो राशियों कुंभ और मकर के स्वामी हो गए। शनिदेव के इस व्यवहार से प्रसन्न होकर सूर्यदेव ने उन्हें यह भी कहा था कि जब भी वह मकर संक्रांति के मौके पर उनके घर आएंगे तो उनका घर धन धान्य से भर जाएगा, उनके पास किसी भी वस्तु की कमी नहीं रहेगी। साथ ही यह भी कहा था कि इस दिन जो लोग भी मकर संक्रांति के मौके पर मुझे काले तिल अर्पित करेंगे उनके जीवन में सुख समृद्धि आएगी। इसीलिए मकर संक्रांति के मौके पर सूर्यदेव की पूजा में काले तिल का इस्तेमाल करने से व्यक्ति के घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं रहती है। बोलो सूर्यदेव भगवान की जय, बोलो शनिदेव भगवान की जय। दोस्तों, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अपने जीवन काल में एक बार हर मनुष्य को धर्मराज जी की कहानी जरूर सुननी चाहिए। कहते हैं कहानी सुनने मात्र से ही बैकुंठ धाम के रास्ते खुल जाते हैं। पुराने कथाओं के अनुसार एक गांव में बुढ़िया माई रहा करती थी। एक बुढ़िया माई थी, वह व्रत नियम बहुत रखती थी। एक दिन भगवान के घर से जमदूत लेने आई। बुढ़िया माई जमदूत के साथ चली गई। आगे गहरी नदी बह रही थी। बुढ़िया माई डूबने लगी। तब जमदूतों ने पूछा, माई गाय दान की है या नहीं? बुढ़िया माई ने मन में गाय माता का ध्यान किया तो गाय माता उपस्थित हो गई। गाय की पूंछ पकड़कर बुढ़िया माई ने नदी पार कर लिया। आगे गई तो काले कुत्ते ने खाने दौड़े। तब जमदूत ने पूछा, कुत्ते को रोटी दी है क्या? बुढ़िया माई ने मन में कुत्ते का ध्यान किया तो कुत्ते चले गए। आगे चली तो काले कौवे बुढ़िया माई को चोंच मारने लगे। तब जमदूत ने कहा, ब्राह्मण की बेटी को सिर में तेल लगाने को दिया है या नहीं? बुढ़िया माई ने ब्राह्मण की बेटी को याद किया तो कौवे ने चोंच मारना छोड़ दिया। आगे गई तो पैरों में कांटे चुभने लगे। जमदूत ने कहा, चप्पल दान किया है? बुढ़िया माई ने याद किया तो चप्पल पैरों में आ गई। आगे चली तो चित्रगुप्त जी ने जमदूतों से पूछा, आप किसको ले आए हो? जमदूत ने कहा, बुढ़िया माई ने बहुत दान पुण्य किए हैं, लेकिन धर्मराज जी का कुछ नहीं किया, इसीलिए आगे के द्वार बंद है। तब बुढ़िया माई ने विनती की कि मुझे 7 दिनों के लिए धरती पर जाने दो।
मैं इन 7 दिनों में धर्मराज जी की कहानी सुनकर उद्यापन कर वापिस आ जाऊंगी। धर्मराज जी ने उसके प्राण लौटा दिए। धरती पर बुढ़िया माई के शरीर में जान वापिस आ गई। सभी लोग बुढ़िया माई को जीवित देखकर बूतनी बूतनी चिल्लाकर भाग खड़े हुए। बुढ़िया माई अपने घर आई, बेटे बहू से कहा, मैं बूतनी नहीं हूँ, मैं तो धर्मराज के कहे अनुसार वापिस आई हूँ। मैं प्रत्येक दिन धर्मराज की कहानी सुनकर उसका अध्यापन करके वापिस परलोक चली जाऊंगी। यह सुनकर बेटे बहू ने पूजा की सभी सामग्री ला दी, लेकिन कहानी के समय हुंकारा नहीं भरा। तब बुढ़िया माई पड़ोसन के पास गई। पड़ोसन ने कहानी सुनी और हुंकारा भी भरा। बुढ़िया माई ने 7 दिनों के पश्चात उद्यापन कर दान किया। 7वें दिन धर्मराज जी ने बुढ़िया माई के लिए स्वर्ग से विमान भेजा। विमान देखकर सभी गांव वालों ने स्वर्ग जाने के लिए कहा। तब बुढ़िया माई ने कहा, मेरी कहानी तो केवल पड़ोसन ने सुनी है। यह सुनकर सभी गांव वालों ने बुढ़िया माई के पांव पकड़ लिए और धर्मराज जी की कहानी सुनाने को कहा। बुढ़िया माई से कहानी सुनने के बाद सभी गांववासी विमान में बैठकर स्वर्ग पहुंच गए। सभी गांववासी को देखकर धर्मराज ने कहा, मैंने तो केवल बुढ़िया माई के लिए ही विमान भेजा था। बुढ़िया माई ने कहा, मेरी कहानी इन सब ने सुनी है, इसीलिए मेरा आधा पुण्य इनको दे दो और स्वर्ग में वास भी दे दो। तब धर्मराज जी ने सभी गांववासियों को स्वर्ग में वास दे दिया। सो है धर्मराज जी से, जैसे बुढ़िया माई को स्वर्ग दिया वैसे सबको देना। कहानी सुनने वाले को, कहानी कहने वाले को, कहते सुनते हुंकारा बनने वाले को। दोस्तों, ये है कहानी है सच्ची भक्ति की, एक बुढ़िया माई की है, जो धार्मिक ग्रंथों और लोक कथाओं में बताई जाती है। ये कहानी धर्म, करुणा और सच्ची भक्ति का संदेश देती है। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। वह बेहद गरीब थी, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। वह पूरी तरह भगवान पर निर्भर रहती थी और उनकी भक्ति में ही अपना जीवन बिताती थी। बुढ़िया माई के पास कुछ भी नहीं था। खाने के लिए भी उसे दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन वह कभी किसी से कुछ नहीं मांगती थी। वह भगवान का नाम जपते हुए यही कहती थी, जो मेरे कर्मों में लिखा है वह भगवान ही देंगे। एक दिन बुढ़िया माई की उम्र पूरी हो गई और उसकी मृत्यु का समय आ गया। धर्मराज जमराज ने अपने दूतों को भेजा कि वह बुढ़िया माई की आत्मा को जमलोक ले आए। धर्मराज के दूत गांव पहुंचे और बुढ़िया माई को बताया कि उसका समय पूरा हो गया है। बुढ़िया माई मुस्कुराते हुए बोली, अगर मेरा समय पूरा हो गया है तो मैं चलने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे एक बार अपने भगवान का नाम लेने दो। वह भगवान का नाम जपने लगी। धर्मराज ने जमलोक से यह सब देखा। उन्होंने बुढ़िया माई की भक्ति और उसके सरल स्वभाव को देखकर अचंभा हुआ। उन्होंने सोचा कि यह माई बहुत साधारण है, लेकिन इसमें गहरी श्रद्धा है। धर्मराज ने बुढ़िया माई से पूछा, तुम्हें डर नहीं लगता? मृत्यु का समय आ गया है, फिर भी तुम इतनी शांत क्यों हो? बुढ़िया माई ने उत्तर दिया, हे धर्मराज, आप तो सभ्य न्याय के देवता हैं। अगर मैंने अपने जीवन में अच्छे कर्म किए हैं तो मुझे स्वर्ग मिलेगा। अगर मैंने बुरे कर्म किए हैं तो मैं नरक जाने को तैयार हूँ। लेकिन मुझे विश्वास है कि मेरे भगवान ने मेरे लिए जो भी निर्णय लिया है वह सही होगा। धर्मराज बुढ़िया माई की निस्वार्थ भक्ति और भगवान पर अडिग विश्वास से प्रभावित हुए। उन्होंने अपनी पुस्तक में देखा कि बुढ़िया माई ने कभी किसी का अहित नहीं किया था। उसका जीवन भले ही कठिनाइयों में बीता हो, लेकिन उसने सच्चाई, ईमानदारी और भक्ति का मार्ग कभी नहीं छोड़ा। धर्मराज ने बुढ़िया माई से कहा, हे माई, तुम्हारे अच्छे कर्म और भगवान पर विश्वास ने तुम्हें मुक्त कर दिया है। अब तुम्हें जमलोक या स्वर्ग जाने की आवश्यकता नहीं। तुम्हारी आत्मा सीधा भगवान के चरणों में जाएगी। धर्मराज के आदेश पर बुढ़िया माई की आत्मा तुरंत भगवान विष्णु के धाम चली गई। वहां भगवान विष्णु ने उसे अपने दिव्य लोक में स्थान दिया। बुढ़िया माई की जय कथा पूरे गांव में फैल गई और सबने समझा कि सच्चा धर्म और भक्ति ही जीवन का सबसे बड़ा आधार है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ईश्वर पर अडिग विश्वास और सच्चाई का मार्ग अपनाने से जीवन की सभी कठिनाइयां समाप्त हो जाती है। मृत्यु से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अच्छे कर्म और भक्ति हमें मोक्ष का मार्ग दिखाते हैं। धर्मराज का न्याय सच्चा और निष्पक्ष होता है।
लेकिन करुणा और भक्ति उन्हें भी पिघला सकती है। बोलो धर्मराज भगवान की जय। दोस्तों, आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आप सभी को हैप्पी मकर संक्रांति।